देश में चल रहा हर घर तिरंगा अभियान, लेकिन कहीं अनजाने में आपसे ये गलती ना हो जाए। इस बार का स्वतंत्रता दिवस हो रहा खास, पूरे देश में आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम मना रही भारत सरकार। पीएम मोदी के हर घर तिरंगा यात्रा से पूरा भारत केसरिया रंग में डूबा, लेकिन तिरंगा लगाने से पहले हर भारतीयों को यह नियम जरूरी है जान लेना। इस वीडियो में हम आपको आजादी का अमृत महोत्सव मनाने और देश की आजादी के जश्न में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के सही तरीके और देश के तिरंगे के लिए बने इस कानून के बारे में बताने वाले हैं। साथ ही आप इस तिरंगे को कब और कहां कैसे लगा सकते हैं, ये भी आप इस वीडियो में जानेंगे। जी, पूरे देश में पिछले एक हफ्ते से हर घर पर आपको अपना राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगा नजर आ रहा होगा। पीएम मोदी का ये हर घर तिरंगा अभियान पूरे देश में मनाया जा रहा है और मानो ऐसा लग रहा है कि सच में देश आज ही आजाद हुआ है और हर एक युवा, बुजुर्ग, हर एक तबका अपनी दीवानगी से इस तिरंगे के प्रति अपना प्यार दिखा रहा है। वहीं भारत सरकार आजादी के 75 साल पूरे होने पर इस आजादी को आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में सेलिब्रेट कर रही है। वहीं हर कोई तिरंगा खरीद रहा है और उसे अपने घरों पर लगा रहा है। तो सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि आखिरकार ये जो तिरंगा आप घर पर लगा रहे हैं, इस तिरंगे का शेप कैसा होता है, और इसके बाद हम जानेंगे कि कैसे किस तरीके से आप इस तिरंगे को अपने घर पर लगा सकते हैं। कैसा होता है तिरंगे झंडे का शेप और साइज। देश के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का उपयोग और प्रदर्शन राष्ट्रीय गौरव का अपमान निवारण अधिनियम 1971 और भारतीय ध्वज संहिता 2002 के द्वारा नियंत्रित होता है। भारतीय ध्वज संहिता को 26 जनवरी को संशोधित किया गया था और नागरिकों को न केवल राष्ट्रीय दिवसों पर बल्कि किसी भी दिन अपने घर, कार्यालय, कारखाना या अपने गाड़ियों पर तिरंगा लहरा और फहरा सकते हैं। झंडा हमेशा आयताकार होना चाहिए। लंबाई और ऊंचाई का अनुपात 3:2 होना चाहिए। झंडा किसी भी आकार का हो सकता है जब तक वो इस अनुपात में है। कैसे बना सकते हैं तिरंगा? झंडा पॉलिस्टर से बना हो या मशीन से बुना हुआ हो, दोनों के संविधान के नियमों से बनाने और बेचने की अनुमति है। पहले के झंडों की बात की जाए तो वो कांटा और हाथ से बुने हुए होते थे और ऊन, कपास, रेशम इत्यादि के कपड़े से भी बने हुए झंडे आते थे। झंडा फहराने को लेकर यह है खास नियम। झंडा फहराने पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध तो नहीं है। यह आम लोगों के साथ शिक्षण संस्थान, निजी संस्थान के द्वारा फहराया जा सकता है। लिहाजा झंडे का सम्मान ध्यान में रखते हुए किसी भी दिन, किसी भी समारोह में इसे फहराया जा सकता है। हालांकि पहले यह नियम था कि झंडा अगर खुले में फहराया जाता है तो सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त तक फहराया जाना चाहिए। उसके बाद जुलाई 2022 में इस संविधान में संशोधन किया गया। ध्वजारोहण के दौरान इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ध्वज को सम्मान देते हुए रखा जाना चाहिए। वहीं जब ये तिरंगा यानी कि अपना ये ध्वज किसी अन्य झंडे के साथ लहराया जा रहा हो तो इस बात का खासा ध्यान भी रखें कि तिरंगे की ऊंचाई सबसे ज्यादा होनी चाहिए। झंडे को फहराते हुए ये भी ध्यान दें कि केसरिया रंग सबसे ऊपर हो। फटे हुए झंडे को कभी न फहराएं। वहीं इसके अलावा झंडे का उपयोग किसी भी वस्तु या चीज को लपेटने या उसे किसी गलत तरीके से इस्तेमाल में भी नहीं किया जाना चाहिए। वहीं अगर आप उल्टा या गलत तरीके से इस झंडे को फहराते हैं तो आप पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। तो जितने भी बातों और नियमों को मैंने बताया, इन बातों का ध्यान रखिए और आप भी पीएम मोदी के इस हर घर तिरंगा अभियान से जुड़िए और आजादी का अमृत महोत्सव मनाइए। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें ताकि हर एक भारतीय इस तिरंगे के फहराने के सही नियमों के बारे में जान सके, क्योंकि यही तिरंगा इस भारत देश की आन बान और शान है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और अगर आप पेज पर नए हैं तो लाइक और फॉलो करना ना भूलें।